सॉरी बोल रहे हैं कमिश्नर साहब। ऐसे गिरे हैं ना कि मतलब अब तो डांस का डर तक नहीं होगा हमसे। कोई बात नहीं मम्मी, अभी तू अपनी सेहत पे ज्यादा ध्यान दे। डांस का क्या है, होता होगा जब होगा। कोई बात नहीं, मोह चाहिए इसमें, वैसे भी डांस नहीं कर सकती। मलाइका बिल्कुल सही कह रही है, डांस से ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारी सेहत। वैसे ये चोट कैसे लगी? सर कुछ नहीं है, वो जब से बस पता चला है ना प्रोग्राम के बारे में, परफॉर्म करने के बारे में, तब से दिन रात बस प्रैक्टिस करती रहती है। आज सुबह सुबह प्रैक्टिस कर रही थी, पैर के नीचे केले का छिलका आ गया। हाँ। केले का छिलका? हाँ। आंगन में पता नहीं हमारी किस्मत खराब है कमिश्नर साहब। आंगन में पता नहीं कौन ने केला खा के छिलका फेंको, तो हम प्रैक्टिस कर रहे थे, ऐसे लद्दे से गिरे कि फिर उठे ही नहीं पाए। बताओ। लेकिन हमें पैर टूटने को तो अफसोस नहीं है, जितना दुख हो रहा है कि हम नाच नहीं पाएंगे। दुख वाली कौन सी बात है? कौन सा पहली बार मौका आया है? बहुत सारे मौके आएंगे। कब हो कमिश्नर साहब, आप कुछ सोच रहे? राजेश एक बात बताओ, जब तुम केले के छिलके पे से फिसली तो वहां पर हप्पू मौजूद था? हाँ, जो होता ही होता है। नहीं, एक सेकंड। बापू के बारे में इंक्वायरी सर, सब ठीक है? मलाइका, मेरा पुलिस या दिमाग ये कहता है कि ये छिलका जरूर हप्पू ने फेंका होगा ताकि राजेश फिसल कर गिर जाए और डांस नहीं कर पाए। नहीं सर, आप ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। बापू तो खुद चाहता है कितने शौक से कि मम्मी डांस में पार्टिसिपेट करे। हाँ कमिश्नर साहब, ना जब मतलब दरोगा जी ऐसे नहीं कर सकते। वो तो हमें खुद प्रोत्साहित कर रहे थे, रज्जू तुम नाचोगे हमारा भी नाम होगो, काहे लाने करेंगे। सॉरी टू से राजेश, लेकिन तुम्हारा गिरना बहुत जरूरी था। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि हप्पू ने किसी और को जबान दे दी थी 15 अगस्त वाले प्रोग्राम के लिए, और वो नहीं चाहता था कि तुम परफॉर्म करो। काहे कमिश्नर साहब, मतलब कौन को जबान दी होती? तवायफ से। हैं? कौन से? तवायफ से। आयो भैया। राजेश, ये बात मैं नहीं कहना चाहता था, लेकिन क्या करूं, पहले दिन हप्पू ने किसी तवायफ से बात कर ली थी और मैंने उसे मना किया कि ये शरीफों का प्रोग्राम है। बापू ने तवायफ से बात करी? नहीं कमिश्नर साहब, आपको जरूर बड़ी वाली गलत फहमी हो रही है। हमारी पत्नी मतलब जो कछु भी हो, ऐसे मतलब ऐसी वैसी औरतों से बात नहीं कर सकते। तुम बीवियों को यही तो प्रॉब्लम है कि वो पतियों को बहुत शरीफ समझती हैं, लेकिन वो बहुत स्मार्ट होते हैं। कब कहाँ किससे मिलते हैं इसकी बीवियों को भनक तक नहीं लगने देते हैं। खैर, मैं चाहता हूं कि तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ और 15 अगस्त वाले प्रोग्राम में तुम परफॉर्म करो। टेक केयर। कोई नहीं सर, मैं बाहर छोड़ दूं आपको, ठीक है? बापू को तो होकर दिखाऊंगी। आओ सर। टेक केयर। हाँ, राधे राधे। राधे राधे। जैन साहब, जय हिंद हप्पू सिंह। हम तुम्ही से बात करने आ रहे थे। अब तो आपने स्वयं देख लो होगो, रज्जू की हालत देख ली होगी, पाँव की मोच देख ली होगी, और जो भी समझ गए होगे कि कौन कीमत पे नाच नहीं सकती बा। हप्पू सिंह, राजेश के पैर की चोट तो बता दी, लेकिन ये नहीं बताया कि वो केले का छिलका तुमने ही फेंका था। राजेश का डांस रुकवाने के लिए इस हद तक गिर गए। अरे भगवान कसम खा के कह रहे हमने जानबूझ के ना फेंको। रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है सफाई देने की, ठीक है? मैं सब समझ रही हूँ सर। ये वेट ही कर रहे थे कि कब मम्मी की टांग टूटे, कब वो परफॉर्म ना कर पाए, ताकि वो तवायफ परफॉर्म करे। अच्छा, तबाई अब से बेनी ने मिल बाऊ, कसम से कहा हमने कहा लगू हम एक कलाकार से मिल रहे। कितनी कहानियां बताओगे? अब बस भी करो हप्पू सिंह। अरे हमारी कहानी को सत्यानाश हो रहा है, हम कब बता। एक बात कान खोल के सुन लो हप्पू सिंह के 15 अगस्त को सिर्फ और सिर्फ राजेश परफॉर्म करेगी, और वो खुद भी यही चाहती है। अरे तो हम भी चाहते हैं। हमें नहीं लग रहा कि हमारी बीवी बढ़िया आगे बढ़े, नृत्य को प्रस्तुति दे, सब करे, लेकिन पाँव की हालत देख के नहीं कर सकती ना। तो मालिश करो, मरहम लगाओ, कुछ भी लगाओ, लेकिन उसकी मोच ठीक करो। कोई बात नहीं सर, उसकी टेंशन आप ना लो। मम्मी का तो ध्यान रखने के लिए हैं बहुत सारे लोग घर में, और इनका ध्यान तो मैं खुद से रख लूंगी। नजर रहेगी मेरी। तो नजर खूब रख ले। तू क्या समझ रही, मतलब मम्मी की चिंता हमें नहीं है।
इतनी परवाह होती ना मम्मी की तो केले का छिलका फेंका ना होता पैर फिसलने के लिए। फिर वही बात, हम 10 बार कह रहे हैं, हमने जानबूझ के नहीं फेंको नहीं फेंको नहीं फेंको, बात ही समझ में काहे नहीं आ रही। पप्पू सिंह एक बात समझ लो तुम कि अगर 15 अगस्त को राजेश नहीं नाची तो मैं तुम्हें नचवा दूंगा और तुम्हारी नौकरी गई समझो। और अगर मंत्री जी के सामने मेरी नाक कटी तो मैं तुम्हारी नाक काट खाऊंगा। ठीक है, आप जीते हम हारे, हम सब संभाल लेंगे, बाको ठीक भी कर देंगे, हमारे ऊपर छोड़ दो। गुड, ओके, यही उम्मीद है तुमसे। अब खुश? धी को लट चले गई। पता नहीं मेरा ना मतलब अंदर तक मन नहीं हो रहा कि मैं तेरी शकल देखूं। अच्छा, यही बाप की कमाई से हल्दी डलो दूध जो लंबो गिलास डकार के गई, बाप की शक्ल नहीं देखने। मशक्कली ने अलग परेशान कर रखो, घर वाले सारे अलग बैंड बजा रहे, सबको हमारे पीछे पड़ जाओ बस। जो रेशम पला धी की लठ के पेट में बात ही नहीं पचती, होते गादो सब। बताओ, जितने नाचे नहीं उससे ज्यादा तो टुकड़े हो गए। ज्यादा लग गई का? देखा, अब हमें पता चलो, मतलब हम डांस नहीं कर पाए जो प्रोग्राम में, जाके लाने तुमने हमारी टांगे तोड़ दी, शर्म नहीं आई तुम्हें? हैं? अरे हो गऊ, अरे वो रेशम नहीं मतलब तुम नहीं चाहते थे कि हम नाचे तो साफ साफ बोल देते, हम स्वयं पीछे हट जाते। हाँ, जब हमारी टांगे तोड़ने की क्या जरूरत थी, जब तो वाइफ की बुकिंग कर ली थी तुमने तो। अरे कछु नहीं करो, रेशम पला की तो एक तो तुम चक्कर में ना आओ, वो फालतू में सचो रहते, आग लगा के चलो गो, मिलो तो बाहर में। ऐसो है, अपनो दोष ना दूसरे के मत्थे नहीं मरो, ठीक है? खाओ हमारी कसम, खाओ, हमारे सर पे हाथ धरो कि तुमने तवाइफ की बुकिंग नहीं करी। अरे हम तो मशक्कली को जानते तक नहीं है। वो बेनी है, ले को हमें पूछ लियो। मशक्कली मतलब नाम तक रट गो तुम्हें। अरे ना, हम रटको का कैसे बड़ू लंबू नाम है का? वो तो अच्छा नहीं है। अरे हम बैनी के संग गए थे, हमने बैनी से इतनी कही, हमें एक कलाकार चाहिए, उभर तो कलाकार बता जो नृत्य में बढ़िया पारंगत हो। वो धी के लट ने तबाह से मिलवा दो, अब बता नहीं कहाँ से घड़ी ऐसी खराब आती, और तो बात फाइनल हो गई। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, बेनी के साथ इल्जाम धर रहे हो जो। अरे भगवान कसम, बैनी ने मिलवाओ, पूछ लियो। आओ, बेनी ने मिलवाओ, बेनी ने केले का छिलका भी फेंको आंगन में। सारे काम बैनी करे, मुंह तोड़ देंगे तुम। आओ, कछु तो शर्म करो दरोगा जी, मतलब कि हद कर दी तुमने। हाँ बताओ, तुम इतने गिर गए कि हम प्रोग्राम में डांस नहीं करे, जाके लाने तुमने केले का छिलका गिरा के मैं पैर तोड़ दो। तुम्हारा जो फालतू की गलतफहमी पाल रही तुम। केला को छिलका तो तुम्हारे जो राक्षसा दे गए। स्कूल जा रहा हो तो रणबीर चमची साथ में थी, पूछ लियो। सारे जल्दी में आनंद फानन में बाप की गद्दी में धर गए और भग गए सारे स्कूल। बढ़िया कहानी बनाई है तुमने। कहानी नहीं बनाई, हमें गुस्सा हो, हमने फेंको गुस्सा में, धोखे में होते ही तुम नाच रही थी। अच्छा, गिर गई। मतलब अब जब पकड़े गए, तुम फंस गए ना, तो हमारे बच्चन के सर पे मर रहे हो। अरे राक्षस तुम्हें ने पैदा करे, पूछ लियो। हमने अकेले पैदा करे। अरे उन्हीं ने फेंको है, मतलब फेंको हमने है, उनने हमारे हाथ में धर दो। बदमाश है, बदतमीज है सारे। तो ये बोल रहे हैं मुँह पे पैसा ले गो। अरे तू पागल है क्या? वो एक नंबर का फेंको चल, उसके पास कोई गाड़ी नहीं है, ऐसे चमची फेंकता रहता है वो। इते आओ बेटा। का होगा मम्मी? आओ आओ। काय बुलाओ? एक बात बताओ बेटा, जौन केले के छिलके से फिसल के हमारा पैर टूटो है, वो केले का छिलका तुमने फेंको तो? बता दे आज बेटा, सब बता दे। क्या है? अब दही जम को वहाँ पे गर्दन में खुजली हो रही थी, हैं? सच बोलने की, अब बोल। केले को छिलका, केला तो मैंने बहुत दिन ना खाओ। सुन ले, क्या बोलो ना। सारे। अब स्कूल जा रहा हो तो बाप की गद्दी में केला ठूंस के रख दो और छिलका हमें दे दो। बात कर रहे हो फालतू की। अरे पापा, पर हमने तो केला खाओ ही ना है, छिलका खाते रहेंगे। हाँ पापा, अरे हमने तो केला ही खाना बंद कर दिया है, हमें केला खाने से कब्ज हो जाता सब कर, तो जाके जीरोक्स कॉपी हो गई है बिल्कुल, जैसे सारो जो लपू जन्ना वैसी बातें जब बना रही, झूठ बोल रही। पापा सच बोल रही हूँ, मैंने केला नहीं खाया। ऐसो है, मुंह दौच नहीं है तुम। आओ, जाओ इनको बेटा, दौचो। तुम जाओ, भाग, जाओ तुम। भाग राक्षस, भाग सारे। खबरदार जो तुमने हमारे बच्चन को डांटो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, हमारे बच्चन को डांट रहे हो ऊपर से ऐसी हरकतें कांड करके। चलो तुम ठंडी हो जाओ, उनकी बाद में देखें, हमें पाँव तो दिखाओ के। हट, हटो, पाँव टूट गया हमारा, ऊपर से पाँव दिखाओ। शर्म आनी चाहिए तुम। बैनी,
हमें तो यार सोच सोच के घबराहट हो रही, कैसे भी करके बचा ले, अब हमसे सहू ना जा रहा हूँ। हम कैसे बचाएंगे यार, हैं? हमारी खुद की हालत इतनी खराब है, देख रहे हो बग्गू ने ना, उसको शक हो गया है, वो हमारे हाथ से खाने की थाली छीन ली। हमें यार खाना की पड़ रही, इतने सारे खाना निकलो नहीं जा रहा हो, पूरा घर पीछे पड़ गया हुआ, एकदम छाती पे चढ़ गया हुआ है। केला को छिलका तो को लग तो केला को छिलका जानबूझ के फेंकेंगे। यार चुमूलाल, गलती से ही फेंक दिया होगा ठीक है, लेकिन चोट तो लग गई ना, दर्द तो हुआ ना, तो नाराज तो होगी। जितनों भी भुगत रहे ना, सब तेरे कारण। तबाही अब से तू नहीं मिलवाओ, जौन घड़ी से हमारी लंका लगी है, घर वाले मतलब देख रहे ना, थू थू हो गई कि सब तबाही आपके सब पर, सब सारे मतलब कर रह गई, घर वाले ने गलत पता चल गई। यार तो हम कौन सा मुजरा देखने गए थे भैया? देख तो लो ना, नहीं गई थी वो हमें पता, तुम्हें पता, लेकिन ना चाहते हुए भी मुजरा तो देख ही लो, साथ में वीडियो भी बन गई है और सबने देख ली। शांत हो जाओ, देखो एक बात बताओ, हमारे मन में पाप है क्या? कोई चोर है क्या? तो हम काहे डरे? अच्छा, इतनो बड़ो बहादुर बन रहा हो, बिमलेश को फिर कुत्ता की कहानी काय सुना रहा हो? तो मन ही नहीं हो रहा खान को। सब उठा 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 उठा। अरे उठा, हो सकता तो मन बदल गया, वही कर रही फोन था ना, उठा। और अगर नहीं बदला हो तो रो रहे जैसे ऐसे रोएंगे, मरेंगे ससुर की टेंशन में। उठा लिया बे। हेलो, हाँ दीदी नमस्ते। अरे वकील जनाब, आपने तो आधी बात करके फोन ही काट दिया। हमारे मन में हलचल सी हो गई। अरे तो आप चाहती क्या हैं? हमें तो लगता है कुछ बातें फोन पर नहीं, आमने सामने मिलकर करनी चाहिए। हैं मतलब तो आप क्या, अरे हम कैसे अभी अचानक से प्रकट थोड़ी ना हो सकते हैं आपके पास इतनी रात को, बताइए। अरे नहीं नहीं, आपको कहीं आने की जरूरत ही नहीं है, हम खुद चलकर आपके पास आए हैं। आपके घर के बाहर रिक्शा में बैठे हैं, आ जाइए। कहाँ? तू यहाँ क्या कर रही है? अरे आपसे सीधा तू? खैर, हमारे दीदार के लिए तो सब इंतजार करते हैं, पर हम आपका दीदार करने आ गए। अच्छा, अपने साथ वो दरोगा साहब को भी लेकर आइएगा, जरा कुछ बात करनी है, बताया था ना। बात कराते उसी से। ना 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 ना, हम है ही नहीं, हम है ही नहीं है। हाँ भैया, हाँ बहन जी, हाँ मचक्कली बोलो। दरोगा जनाब जरा बाहर आ जाइए, आप दोनों से कुछ बात करनी है। अरे हमारी बीवी ने मना करो, आनो जानो, बाथरूम भी बस पूछ के जाते हैं। जाते पूछ के। अच्छा, तो फिर बीवियों के हुक्म की तामील तो होनी चाहिए ना। आप मत आइए घर के बाहर, हम खुद ही आपके घर आ जाते हैं अभी। नहीं नहीं नहीं, हम आ गए। 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, हम आ गए, खुद आ रहे, तुम ना आओ थे। ओ दादा, बहनी ऐसा लग रहा है जैसे खा जाएगी। यार साथ हमें भी खा जाएगी, देखो कैसी कटीली मुस्कान है। आदाब आदाब वकील साहब। आप देखिए मसकली दीदी, आप ये क्या तरीका है, यहाँ क्यों आई? मतलब किसी ने देख लिया तो समझ लीजिए गड़बड़ हो जाएगी। और हम पर जो गाज गिरी है उसका क्या? आपने तो हमारा दिल ही तोड़ दिया वकील साहब। अरे आपका दिल जोड़ने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ आफत हो जाएगी। आप एक काम करो, यहाँ से तुरंत रुस्कट हो लो। चले जाएंगे? अरे वैसे भी हमारी महफिल का वक्त हो रहा है। बस हम आपसे एक वादा चाहते हैं कि मंत्री जी का डांस प्रोग्राम हम ही करेंगे। तो हमने तो पहले कही थी, कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें विश्वास ही नहीं है। आपकी कोशिश गई तेल लेने। आपकी ना टालम टोलिया और नहीं चलने वाली जनाब। टालमटोल, हम तो टालमटोली नहीं कर रहे, हम तुम्हें समझा रहे, तुम बात समझो तो हमारी। ओ दरोगा जनाब, ये रोना धोना क्यों? देखिए, ये झूठे आंसू दिखाना ना हमारा काम है, आप तो रहने ही दीजिए। और हाँ वकील साहब, या तो 2.5 लाख रुपए या फिर मंत्री जी के सामने हमारा डांस प्रोग्राम, दोनों में से एक चीज। देखिए सुनिए मसकली दीदी, आप चुप रहो, आप हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए, हम कोई ना कोई तोड़ निकालते हैं, कोई जुगाड़ निकालते हैं, तब तक आप फिर से, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रुस्कट हो जाइए। करेक्ट, जुगाड़ कौन सी लगाएगी? दरोगा जनाब सीखिए अपने दोस्त से, कम हमारी उम्मीद तो बरकरार रख रहे हैं। तो वकील साहब,
आपका वादा डन है ना? डन है, डन कर। अरे दो तो लगता है अब यहाँ तो बहुत सारी आतिशबाजियां होने वाली है। मजा आ गया। शब्बा खैर, शब्बा खैर। चलिए। मारो। ये है तुम्हारे क्लाइंट का कुत्ता। तब आए। हाँ। वाह बेनी, मतलब मेरा शक सही निकला। तुम्हारा चक्कर चल रहा है ना? अरे हाँ, अब तबायफ हमारे घर तक आने लगी। हाँ, अरे हम कह रहे हैं ये गलत बोल रहा है, तवायफ नहीं, वो आर्टिस्ट हैं और इसको ही वो डांस प्रोग्राम करवाना था स्वतंत्रता दिवस में। कलाकार है, कलाकार है तो कथक की बहुत महान ज्ञाता है, यही चक्कर में मसक्कली दीदी नाम है इनका। सही कह रहे हो। असल में का बुकिंग तो भई थी, तो वही को तनक लेन देन बातचीत करन आ गई थी। ऐसे से आप चुप करो जीजू। हम तो चुप ही हैं। वाह, तो अब हमारे आंगन में मुजरा होगा, अरे है ना? वो बोलो। रज्जो, अरे जो हमसे मुजरा कराएगी। अम्मा! अरे कौन के नाम ले रही है? अरे वो दादा। तुम थे हो? हाँ वो हम इते हैं नास पीट जे संस्कार दया थे हमने। अम्मा तुम जो भी संस्कार करने करो, बातें तो मारने से पहले बता दो करो, बात फिर खूब कूटो। ना का बताएं हैं? तवाइफ को घर में बुला लियो, आपका आंगन में मुजरा रखवाएगो। अम्मा मुझे तो पहले से ही शक था, लेकिन ये बेनी छुपा रहे थे। अरे चाची देखिए, हम तो फोन पे ही उसको टरका के मतलब मामला रफा दफा करना चाहते थे, लेकिन मसक्कली जबरदस्ती यहाँ चली आई। अच्छा, चाहे मर्जी से आई चाहे जबरदस्ती से, मिलने तो आई तुम दोनों नास पीटों से। का काम हतो बाको? कछु ना तो हम पूरी बात बता रहे। प्रोग्राम का भाऊ 15 अगस्त को मंत्री जी के सामने नृत्य को प्रोग्राम है, तो सब फिक्स कर लो हमने। फिर बाद में हमें गलती को एहसास हुआ तो हमने आनंद फानंद में मना भी कराई, लेकिन अम्मा फिर बहुत तबाया ब्लैकमेल पे उतर आई ना। झूठ 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 बोल रहे अम्मा, साफ साफ झूठ बोल रहे। नचनिया को नचाने हो तो जाई खिलाने, मैं पैर तोड़ के धर दो। देखा रज्जो, हम लोग इनको कितना शरीफ समझते थे, देख इनकी असलियत आ गई ना सामने। गुइया के शरीफ हैं। हपुआ, छी, खानदान की इज्जत के नींबू निचोड़ दो है, नाक कटवा दी हमारी। देखो का कहेंगे ये? कछु नहीं करूँ अम्मा, भगवान कसम खा के कह रहे मन अम्मा बिल्कुल साफ है। हमें भी साफ साफ दिखाई दे रहा हुआ है। कितो शरीफ है तू, बताओ। ये इतनी सुंदर सुशील बीवी घर में है और तू बाहर जाके तवाइफ के संग मुंह कालो कर रहा हुआ है। चुल्लू पर पानी में डूब जाना सपूते। हम डूब मरे अम्मा, बहुत देर से तुम्हारी सुन ली, अब तक अपनी असलियत भी तो समझ लो। दुनिया ने देख लो, हम आओ तो सब गान गा दो तुमने। हमने केला को छिलका फेंको, दुनिया ने देखो हैं, और जो नहीं देख रही कि केला फेंकने की जो हमारी बुद्धि घूम गई, जहां रज्जू को खड़े होने तो वहीं पे फेंको, काय फेंको, ऐसी कौन सी शक्ति है? हाँ अब काट लो। देखो अब तुम्हारे सामने कहीं तुम पूछो तनक काय इनने तुम्हें कोसो, इनने बदवाएं नहीं कि तुम आओ सारो पाँव टूटे या पाँव में मोच आ जाए, तुम नाच ना पाओ जो इनके मन में चल रहा हो, तो पूछ लो। ओए पपैया, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? मुंह दोच नहीं है? धोच दो। अम्मा के ऊपर इल्जाम मर रहे। अम्मा हमें पूरा यकीन है जो आदमी पे, ठीक है? जब बात खुद पर आई ना तो तुम्हारे ऊपर इल्जाम धर रहे। अम्मा तुम हमारी कसम खाओ, सच सच बताओ कहाँ है? हाँ बताओ। बहू हम कसम ना खा सकते, काहे कि हमने बदवा दी, लेकिन जानबूझ के ना दी। यही, लेकिन बदवा तो दई। बेटे बीच में काय कूद रहा हुआ, हम बता रहे हैं ना बहू को। हाँ बता लो बता लो। लेकिन बहू तेरी गलती की वजह से थी ना, तूने अपनी नाच की इतनी सेखी बगाड़ी ना कि हमारे मुंह से रहा नहीं गया, हमारे मुंह से बददुआ निकल गई। लेकिन हमें क्या पता था कि तुमको सच्ची में इतनी चोट लग जाएगी। हमने तो ऐसे बोला होता कि तू ऐसे गिरे कि तेरे पैर में मोच आ जाए। हमें क्या पता, हम इतनी काली जबान लेके घूम रहे हैं।
उंगलियां काय दिखा रहा हो है? अब तुमने सही बात बताई ना, बहू के जब से हम पे झूठो इल्जाम लगा रही। बहू सुन ली? हम बहुत शर्मिंदा है, हमारी वजह से तेरे पैर में मोच आई है ना। अब हम कसम खाते हैं जे नाच पीटेगी कि जब तक तेरे पैर ठीक ना भाऊ हम ना जप तप करेंगे। 15 अगस्त से पहले तू फिटफाट होकर एकदम हिरनी की तरह नाचने लगेगी। रहने दो। तो तुमने बददुआ तो दी ना। मान तो लिया ना। ओके। बताओ, सास बदुआ दे रही, पति तवाए बुला रहे, किस्मत फूटी हमारी।